ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच इत्थं विरिञ्च स्तुतकर्मवीर्यः प्रादुर्बभूवामृतघोरदित्याम् चतुर्भुजः शङ्खगदाब्जचक्रः कुशङ्गवासा न विनायते क्षणः श्यामावदातो झषराजकुण्डल त्रिशूलशतक्षी बदनाम्बुजः पुमान् श्रीवत्सवक्षात् बलयाङ्गजोलसात् किरीटकाञ्ची गुणचारिणीपुरः मधुव्रतो व्रातविभूष्टया स्वया विराजितः श्रीवनमालया हरिः प्रजापतिर्भीष्मतमः सुरोचिषा विनाशयन् कण्ठनिविष्टकौस्तुभः। श्रीशुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा इत्था इस प्रकार विरिंचा श्री ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुता प्रशंसित कर्म देव कार्य लक्षण कर्म बीज प्रभाव प्रादुर्बभूव प्रकट हुए अमृत भू मृत्यु और जन्म से शून्य अदित्या माता अदिति के गर्भ से चतुर्भुजा चार भुजा से युक्त शंख गदाब्ज चक्र और चारों भुजाओं में शंख गदा कमल और चक्र धारण किए थे। विसंगवासा पीला वस्त्र पहने हुए नलिनायत क्षण कमल के समान खिले हुए परम सुंदर बड़े बड़े नेत्र वाले श्री भगवान तो श्रीमद् भागवत कथा में आए हुए आप समस्त श्रोता भक्तों का अभिनंदन है, आपका स्वागत है, आप आए उसके लिए धन्यवाद है। तो यही भक्तों के जीवन का कार्य है और जो इस कार्य में लगा रहता है उसे श्री कृष्ण का दर्शन शीघ्र होता है। कथा के समय ही मन में भगवान का दर्शन होता है और बाद में तो साक्षात दर्शन होता ही है। जैसा श्रीमती कुंती महारानी जी कहती हैं, श्रीमंति गायन्ति गृणन्ति भीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति पयेहितं जनाः तयेव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्।
महारानी कुंती भगवान श्री कृष्ण से साक्षात कहती हैं कि हे प्रभु, जो लोग आपके ईहितम लीला चरित्र को सुनते रहते हैं, गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, और दूसरे लोग जब श्रवण कीर्तन में रहते हैं तो इसका जो अभिनंदन करते हैं, नंदनती, यही लोग आपके चरण कमल का दर्शन शीघ्र पाते हैं। और आपके चरण कमलों का ऐसा प्रभाव है कि जो आपके चरण कमल आपके श्री विग्रह का साक्षात्कार करते हैं, उनके जन्म मरण का प्रवाह सदा के लिए रुक जाता है, वे भवसागर से पार हो जाते हैं। यह बहुत ही सुगम उपाय है और आनंदमय उपाय है भगवान श्री कृष्ण को पाने का और जन्म मरण से मुक्त होने का। सबसे बलवान और सुगम सुंदर रास्ता है भगवान के विषय में सुनना। श्रीमंती, श्री भगवान का अवतार इसीलिए होता है, इस जगत में आकर विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं, दिव्य कर्म करते हैं, और फिर उन कर्मों को भगवान वेदव्यास देव के रूप में या अन्य ऋषियों के रूप में वे उसको लिखते हैं, जिससे कि जनता इसको पढ़े, सुने, अभिनंदन करे और उसका परम कल्याण होता है। तो यहाँ इस मंदिर में नोएडा के भक्तों ने, विशेषकर यहाँ के अध्यक्ष श्री ब्रज भक्ति विलास प्रभु ने ये जो आयोजन किया है, इसके लिए मैं उनको भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ। यही वास्तव में परम उपकार का कार्य है। सबका उपकार होता है, कहने सुनने वाले सबका परम हित होता है इससे। और जिन भक्तों ने इसको सुव्यवस्थित करने के लिए, चलाने के लिए सहयोग किया है, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। भगवान की कृपा उन पर बरसती रहे। तो अभी वामन द्वादशी का समय पूरा हुआ है। कल वामन द्वादशी था, तो भगवान का यह अवतार बहुत ही मंगलमय हुआ। वैसे तो श्री कृष्ण का कोई भी अवतार समस्त जीवों के हित के लिए होता है, मंगल के लिए होता है, और जो आगंतुक पीड़ा होती है अनेक जीवों को, उसका विनाश भगवान करते हैं। सामान्य लक्षण है, किंतु उसमें भी भगवान वामन देव का जो अवतार हुआ, ऐसा था कि ये पूरा संसार असुरों के सत्ता में आ गया था पूरा। और भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, इंद्रादि देवता, वे अपने पद से च्युत कर दिए गए थे, जो कि वास्तव में भगवान के द्वारा सिलेक्टेड पर्सन होते हैं। ऐसा वर्णन है भागवत में कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और बदलते हैं तो उसको मनवंतर कहते हैं। तो भगवान के द्वारा सिलेक्टेड, चुने गए लोग, नियुक्त किए गए लोग इस विश्व की व्यवस्था देखते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड का मैनेजमेंट देवताओं के हाथ में रहता है। तो ठीक से वर्षा करना, प्रकाश देना, जनता को सुखी रखना, कई प्रकार से वर्षा करना, और सब देवताओं का कार्य है। लेकिन भगवान के द्वारा बनाई हुई इस व्यवस्था का असमय में असुरों ने अतिक्रमण किया। वे स्वर्ग पर चढ़ बैठे, देवता लोग भाग गए स्वर्ग छोड़कर। पूरा संसार असुरों के शासन के अधीन हो गया। तो देवताओं की मां अदिति बहुत दुखी हुई
अपने पुत्रों की इस दुर्दशा से, तो उसने अपने पति से विनय किया कश्यप जी से। तो कश्यप जी ने उपाय बताया कि तुम्हारा दुख है भगवान मिटा सकते हैं और कोई नहीं, तो तुम उनकी आराधना करो। तो माता अदिति अपने पति के आदेशानुसार पयोव्रत नामक व्रत किया। बहुत सुंदर व्रत है, केवल 12 दिन का व्रत है जो फागुन में किया जाता है। उस 12 दिन के व्रत के अनुष्ठान से भगवान प्रकट हो गए माता अदिति के समक्ष। और श्री भगवान ने माँ अदिति से कहा कि माँ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, तो राज्य दिलाऊंगा, लेकिन मैं असुरों से युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि असुरों के नायक हैं बलि महाराज, और इस समय वे लोग ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, और उन पर शुक्राचार्य आदि ब्राह्मणों की बहुत बड़ी कृपा है, अतः उनके साथ युद्ध करना इस समय सुख नहीं देगा। स्पष्ट कहना था भगवान के, जो व्यक्ति अच्छे कर्म में लगा है उसका मैं वध नहीं कर सकता, परंतु तुमने व्रत के द्वारा मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए तुम्हारे पुत्रों को मैं राज्य दिला सकता हूं। तुम चिंता मत करो, अपने पति की सेवा करो तन मन धन सब प्रकार से, यहां तक कि पति में ही मेरी भावना करो, और मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इस बात को किसी से बताना मत, पूछने पर भी अपने पति तक से मत बताना कि मैं तुम्हारा पुत्र बनने वाला हूं। तो भगवान गर्भ में आए, जब भगवान गर्भ में आए तो श्री ब्रह्मा जी, जो भगवान के बाद इस विश्व की व्यवस्था देखते हैं, सबसे बड़े व्यवस्थापक हैं, मैनेजर हैं ब्रह्मा जी, तो वे आए अदिति के आश्रम पर। वे समझ गए कि श्री भगवान इसके गर्भ में आए हैं, तो भगवान की उन्होंने स्तुति किया, जिस स्तुति में ब्रह्मा जी ने साफ कहा है कि हे नाथ, देवताओं के आप वैसे ही आश्रय हैं जैसे समुद्र में डूबने वाले के लिए नौका आश्रय होती है। तो आपका यह अवतार देवताओं की रक्षा के लिए है, विश्व में मंगल के विस्तार के लिए है। बार बार प्रणाम कर रहे थे, और ये भी कहे कि आप विश्व को 3 पग से नापेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे। तो श्री सुखदेव गोस्वामी इस कथा को यहां से प्रारंभ कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति किया। तो पहले तो ठीक बोलता था, अब गड़बड़ होने लगा ना, तो ठीक चलता था। अच्छा, श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की कथा परम भागवत परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं गंगा जी के तट पर, जिसे इसमें सुखताल कहते हैं। वास्तव में उसका सुखतल नाम हुआ। बरगद के वृक्ष के तल में उन्होंने कथा कहा, तो इसीलिए ये बात कहूंगी सुखतल सुखतल, उसके बाद सुखताल सुखताल कहते हैं। गंगा जी के तट पर कथा हो रही थी, महाराज परीक्षित मुख्य श्रोता थे, इसके साथ ही साथ उस सभा में भगवान वेदव्यास देव भी थे, श्री नारद मुनि और बड़े बड़े लोग, भगवान परशुराम भी उस कथा में थे। तो
एक बार यह स्मरण आ जाता है, जब ही शब्द आता है श्री शुक उवाच, तो गंगा जी के तट पर महाराज परीक्षित की सभा की याद आ जाती है। बीच बीच में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित भी करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्थम विरिंच स्तुत कर्म वीरज प्रादुर्बभुवा मृतभूर अदित्या। 3 श्लोकों का अन्वय एक में है। तो मूल वाक्य है कि अमृत भू हरि अदित्यान प्रादुर्बभुवा, जिनका जन्म नहीं है वास्तव में और जिनकी मृत्यु नहीं है, और मृत भू, मृत मतलब मृत्यु मरण, और भू का अर्थ जन्म, अ का अर्थ नहीं, जिनका वास्तव में कभी कोई जन्म नहीं है, मरण का तो प्रश्न ही नहीं है, जो मृत्यु और जन्म से शून्य है, ऐसे हरि अदित्याम प्रादुर्बभुवा, अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। हरि अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। कथम भूत हरि, भगवान कैसे प्रकट हुए, तो इसका वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। पहले तो भगवान के गुण बता रहे हैं। अमृत भू, जैसे इस जगत में हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है और बाद में मर जाता है, शरीर उसका क्षीण होता है, क्षीण होते होते अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन श्री भगवान विष्णु की कभी मृत्यु नहीं होती है, और न तो उनके शरीर का व्यय होता है, कभी उनको अव्यय कहते ही हैं, कभी क्षीण नहीं होता शरीर। वो दिव्य स्वरूप है भगवान का, कभी भी क्षीण नहीं होता है, मरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो जो जन्म मरण और जन्म से शून्य है, उन्होंने जन्म लिया, और जन्मा ने अदिति के गर्भ से जन्म लिया। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, जिनका जन्म नहीं है वास्तव में, वो प्रभु जन्म लिए। जन्म कर्म च में दिव्यम, तो भगवान का जन्म दिव्य है और जो कर्म करते हैं वह भी दिव्य है। इसी बात को कहने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी अमृत भू कह रहे हैं। भू माने होना, भाव, जन्म, और मृत का अर्थ मरण। भगवान मरण और जन्म से शून्य है, ये उनके गुण हुए। अब उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, किस रूप में श्री भगवान प्रकट हुए माता अदिति से। तो यहां से चालू करते हैं। चतुर्भुज, भगवान की 4 भुजाएं थी, प्रकट हुए। यह भगवान का स्वरूप है, यह मूल ओरिजिनल स्वरूप है भगवान का। ये 4 भुजा में रहते ही चतुर्भुज, और चारों भुजाओं में 4 आयुध धारण किए थे। शंख, 3 आयुध और 1 कमल, इस तरह से धारण किए। शंख, गदा, चक्र। शंख, गदा और अब्ज, पानी से जन्म लेने वाला कमल, और चक्र, इसको भगवान अपनी 4 भुजाओं में धारण किए हुए प्रकट हुए। माता देवकी के सामने प्रकट हुए थे तो बच्चा के रूप में जन्म लिए थे, छोटा सा बच्चा चतुर्भुज। लेकिन यहाँ पर चतुर्भुज बच्चा जन्म नहीं लिया है, भगवान प्रकट हुए अपने फुल साइज में, मतलब नित्य किशोर अवस्था जो भगवान की है उस स्वरूप में प्रकट हुए। नित्य स्वरूप है भगवान का, ऐसा नहीं है कि बढ़ करके 16 वर्ष के बाद होता है, स्वरूप ही भगवान का नित्य किशोर। चतुर्भुजा, शंख, गदा, चक्र, पिशंग राशा, और श्री भगवान वस्त्र पहने हैं पिशंग। पिशंग का अर्थ होता है केसरिया, पीला, पीत वस्त्र पहने। भगवान ने प्राय पीला वस्त्र पहनते, यही उनको अच्छा लगता है। भगवान तो काला तो कभी पहने होंगे कि नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया।
पीला पहन लेते हैं बलराम जी, लेकिन काला नहीं पहन। काला उनको अच्छा भी नहीं लगेगा, कृष्ण पर खास करके। तो राधा रानी के रंग का वस्त्र पहनते हैं भगवान कृष्ण, पीला वस्त्र, और राधा रानी नीली साड़ी पहनती है श्याम सुंदर के रंग, ऐसा वर्णन किया गया। तो भगवान का स्वभाव है। कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान पीला कपड़ा क्यों पहनते हैं, तो उनकी बात मुश्किल है, नलिनाय तीक्ष्ण भगवान की आंख ऐसी नलिन आयत। नलिन का अर्थ होता है कमल। कमल जैसे बहुत सुंदर पदार्थ है, भगवान की आंखें कमल कलिका के समान सुंदर है, उसे भी अनंत गुना सुंदर, परम सुंदर आंखें हैं। आयत बड़ी बड़ी आंखें, खिले हुए कमल के समान बड़ी बड़ी आयत का नेत्र है श्री भगवान के, और कमल के समान सुंदर शीतल नेत्र है। इस तरह तो नलिना तीक्ष्ण। श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान के इस स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, माता अदिति के सामने इस रूप में प्रकट हो रहे हैं। श्यामावदातः, श्याम अवदात। अवदात का अर्थ होता है चमक। श्याम शरीर है पर वह उज्ज्वल चमक रहा है, बहुत सुंदर। श्याम अवदात। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्यामावदातः, श्याम शरीर है, श्याम चमक, श्याम अवदात। कभी कभी भक्त लोग पूछते हैं भगवान सांवले क्यों हैं? तो ठीक है, अच्छा प्रश्न है, कम से कम चिंतन तो हो रहा है भगवान के सांवले देह का, शरीर का, श्री देह का चिंतन होता है। तो भगवान सांवले हैं। ऐसे गोरे भी हैं, नवद्वीप में गोरे रूप में जन्म लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और भी अवतारों में गोरे हैं। सतयुग के जो युग पुरुष हैं, जो धर्म प्रवर्तक, वे बिल्कुल शुक्ल वर्ण हैं, परंतु वास्तव में भगवान का जो मूल स्वरूप है वह सांवला है। श्यामावदात झसराज कुंडल पीछो लसत श्री बदनाम विजय कुमार। और झसराज, झखराज, झस कहते हैं मछली को, तो झसराज का अर्थ मकर। दो कुंडल हैं भगवान के कान में जो झूल रहे हैं, तो मकर के आकृति के दो कुंडल हैं। मकरा कृतयो कुंडलयो तीसा उल्लसंति श्री बदनाम्बुजे जस्य स। दो कुंडल कान में झूम रहे हैं, बहुत सुंदर कुंडल। तो भगवान के मुखाम्बुज पर, मुख कमल पर श्री और उल्लसंति और अधिक थम रही है। भगवान के मुख की शोभा और झलक रही। ये नहीं समझना चाहिए मुख की शोभा बढ़ गई, पर शोभा और अधिक दिखाई पड़ रही है कुंडलों की झलक के कारण। भगवान के गाल दर्पण की तरह है, परम सुंदर मुख है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दोनों झूमते हुए कुंडलों की त्रिषा से, चमक से भगवान के बदनाम्बुज पर श्री उल्लास कर रही है, नृत्य कर रही है। श्री माने शोभा, शोभा उल्लसन बहुत थम रही है। तो जब माता अदिति के सामने भगवान प्रकट हुए तो इससे सिद्ध होता है कि वे मुख को हिला भी रहे हैं, चाहे बात करने में जैसे तैसे,
तो कुंडल हिलते हैं और कुंडल के हिलने से उनके मुख पर श्री और बढ़ गई है। बदनाम्बुज पुमान, इस प्रकार से जिनका बदनाम्बुज है। और जो पुमान, पुमान का अर्थ पूर्ण पुरुष, महापुरुष के 32 लक्षण भगवान के शरीर में। दीर्घ बाहु, आजान लंबित भुजा, कमल के समान दीर्घ बाहें, छाती बहुत चौड़ी, भुजाएं गोल मटोल और चरणों में चिन्ह। भगवान की अंगुलियां या भगवान का कोई जानू, घुटना, छाती, हाथ सब कुछ अपने ही समान है। ऐसा कोई भी पुरुष किसी भी देवता के समाज में भी कोई नहीं है। भगवान का जो श्रीविग्रह है अपने जैसा ही है बस, इसलिए उनको पुमान कहते हैं। पुमान का एक अर्थ होता है पूर्ण, सब तरह से परम सुंदर। ऐसा सुंदर देह किसी भी देवता का नहीं है। और एक तो चिन्मय है, दिव्य है, स्पिरिचुअल है, और दूसरे गठन की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा कोई दूसरा नहीं है। और द्वितीय देह है भगवान का। इस प्रकार अपने श्री विग्रह से, अपने स्वरूप से भगवान प्रकट हुए। श्रीवत्स वक्षा, बलयांग दो लसत, किरीट, कांची गुणचार नूपुरा। और सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स है। श्रीवत्स वक्षा, श्रीवत्स वक्षसी जस्य स, जिनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स है। श्रीवत्स भगवान के वक्षस्थल के बाएं भाग में होता है। भगवान का सांवला शरीर है तो उनके सांवले शरीर पर एक गोल्डन रोमावली है, पीत वर्ण की रेखा है। रेखा नहीं है वास्तव में, वो भगवान के बाएं वक्षस्थल पर एक रोमावली है, रोए हैं कुछ, वो पीले पीले रहते हैं। जो श्रीवत्स इसलिए कहते हैं कि भगवान ने श्री जी को, लक्ष्मी जी को वात्सल्य भाव से, अत्यंत स्नेह से अपने वक्षस्थल पर स्थान दिया है। तो श्री जी वहीं रहती हैं, तो श्री जी के प्रति भगवान का वात्सल्य स्नेह प्रकट होता है, इसलिए उसको श्रीवत्स चिन्ह कहते हैं। तो श्रीवत्स वक्षा, जिनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह था। श्रील सुखदेव गोस्वामी कथा कहते समय भगवान के इन अंगों का स्मरण कर रहे हैं, ऐसे भगवान प्रकट हुए। बाएं वक्षस्थल पर श्री जी को रखते हैं भगवान। कलेजा यहीं रहता है मनुष्यों का, भगवान में तो कोई कलेजा आदि का भेद नहीं है। उनका तो अंगान जस सकलेन्द्रिय वृत्तमंती, परंतु फिर भी भगवान दिखा रहे हैं अपनी पत्नी को कलेजा के समान प्यारी मानते हैं, प्रिय मानते हैं, यहां रखते हैं, इतना स्नेह करते हैं। क्योंकि लक्ष्मी जी ने, श्री जी ने सबका तिरस्कार करके भगवान का वर्ण किया है। पतिव्रता शिरोमणि है, तो भगवान ने उनके प्रेम का बदला दिया है कि वे वक्षस्थल पर रखते हैं। और श्रील सुखदेव गोस्वामी ये भी कहे हैं इसी स्कंध में कि लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल पर रह करके भगवान के पास आने वाले जीवों को, भक्तों को समृद्ध करती हैं। देखकर जब भी भगवान के पास आता है दर्शन करने, तो श्री जी उसको देखती हैं, तो उसकी दरिद्रता हट जाती है, रोग हट जाता है, वो समृद्ध होता है, सुखी होता है। इसी के लिए लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल पर रहती है। जो भगवान के पास आता है उस पर सबसे पहले कृपा श्री जी की होती है, तो उसका मन भगवान में लगता है, समृद्ध होता है, दुखी नहीं होता है। तो श्रीवत्स वक्षा, बलयांग दो लसत, किरीट, कांची गुणचारिणों पूरा। और श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि बलयांग द उल्लसत, बलय और अंगदों के साथ, एक तो 4 भुजाएं हैं भगवान की, तो बलय बहुत है, चूड़ियां बलय का है,
वैसे स्त्रियों के हाथ में उसको चूड़ियां कहते हैं, लेकिन भगवान भी वास्तव में उसको चूड़ी ही कहेंगे, चूड़ी पहने हुए हैं और पहने रहते हैं। और बलय उसको कहते हैं, बाला, ये बलय। बहुत 4 भुजाएं हैं तो कम से कम तो 4 होंगी ही, और एक एक भुजन कई बलय रहते हैं। और अंगद, अंगद कहते हैं, यहाँ जो केयूर बांधा जाता है इसको अंगद कहते हैं। तो बलय और अंगदों के साथ किरीट आदि बहुत सुंदर लग रहा है। बलय और अंगद से उल्लसित, शोभायमान ऐसा लग रहा है। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करें, भगवान कोई ऐसा कोई कुर्ता या पैंट शैंट नहीं पहनते हैं, खुला शरीर रहता है, नीचे धोती पहनते हैं, ऊपर दुपट्टा डालते हैं। उनके सुंदर श्री विग्रह का दर्शन सभी लोग कर सकते। तो बलय पहने हैं, अंगद पहने हैं, इन दोनों के कारण उल्लसित किरीट, किरीट का अर्थ मुकुट, इन सब आभूषणों से भगवान युक्त है। मुकुट और कांची, कांची का अर्थ करधन, बेल्ट। जो भगवान पीताम्बर के ऊपर बेल्ट बांधते हैं, वो सोने का बेल्ट होता है, चौड़ा, बहुत सुंदर, दिव्य। और गुण, गुण का अर्थ जनेऊ। श्री भगवान ने गुण धारण किए। गुण का अर्थ होता है धागा या रस्सी। तो सर्व शरीर पर जनेऊ उपवीत भी बहुत सुंदर लगता है। भगवान जनेऊ पहनते हैं। उनके आभूषणों में यह भी एक आभूषण है। वैष्णवों के लिए तो सबसे बड़ा आभूषण है कंठी, तिलक। तो भगवान गुण धारण करते हैं और 4 नूपुर, सुंदर पायजेब नूपुर। श्रील सुखदेव गोस्वामी इस तरह भगवान का ऊपर से चालू करके श्री बदनाम भुजा कुमार श्यामावदात, श्यामावदात का करके तो सर्वांग शरीर को कह रहा है। इसके बाद सिख से नख तक वो वर्णन कर रहे हैं इस तरह से। और इसके बाद फिर मध्य भाग का वर्णन करते हैं। मधु व्रत व्रत विभूष्ट स्वया विराजित श्री वनमालया हरि प्रजापतिर्विष्णुतमः स्वरोचिषा बिना शयन कंठ निविष्ट कौस्तुभा। मधु व्रत व्रत विघुष्टया गिरा, भगवान वनमाला लगाए हैं। जिस वनमाला के विषय में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्री वनमाला। यहाँ 3 श्लोकों में आप देखेंगे, 2 ही श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी 3 बार विविध अंग के लिए, आभूषण के लिए श्री शब्द लगाया। श्री बदनम भुजा कुमार और श्री वत्स वक्षा, और फिर यहाँ पर श्री लगा रहे, श्री वनमालया, श्री वनमाला। भगवान को जो वनमाला पहनाई गई है उसको कहते हैं श्री वनमाला। और श्री वत्स और श्री बदनाम्बुज, श्री मुख कमल, मुख कमल पर भगवान के श्री है। बहुत आदर के साथ भगवान के अंगों का वर्णन किया जा रहा है। तो भगवान निराकार नहीं है और न तो भगवान इन नश्वान मनुष्यों के शरीर जैसा शरीर रखे हैं या देवताओं जैसा जो उनका शरीर नहीं। उनका शरीर अपना ही है जो दिव्य है, अलौकिक है, अविनाशी है सब तरह से। तो श्री सुखदेव गोस्वामी बड़े आदर के साथ भगवान के अंग पर जो चिन्ह है उनका स्मरण करें। श्री वत्स, श्री मुखाम्बुज, श्री वनमाला। वनमाला कैसी है? मधु व्रत व्रत विघुष्टया, भौरों का, मधु व्रत का अर्थ भौरों का समूह, व्रत माने समूह, भौरों का समूह भगवान की वनमाला पर मर्दा रहा है। तो इसलिए वनमाला विघुष्टा है। घुष्ट का अर्थ होता है शब्दित, जिस पर बहुत बन गुंजार हो रहा है भौरों का। भगवान की वनमाला पर
भंवरे मड़रा रहे हैं। और भंवरे कौन है? श्री नारद जी आदि बड़े बड़े महात्मा हैं, भगवान के पार्षद हैं, जो भंवरा के रूप में बनमाला पर बैठे रहते हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि भंवरे बड़े खतरनाक है, डंक मारेंगे। वो गाते रहते हैं, भगवान की कीर्ति को गाते रहते हैं। ऐसे भक्त भंवरा बने हुए हैं और ऐसे भ्रमरों से बनमाला विघुष्टा है, हमेशा घन आवाज होती रहती है। तो मधुर व्रत विघुष्टया स्वया विराजित श्री बनमाला। स्वया श्री बनमाला के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अपनी बनमाला, अपनी श्री बनमाला। वनमालया हरि, वनमाला का अर्थ होता है ये रत्नमाला नहीं, वनमाला का अर्थ है पुष्पमाला। वन का अर्थ होता है वृक्ष, ये जंगल। तो वृक्षों से जो पुष्प उत्पन्न होता है पौधों से, उस पुष्प माला भगवान धारण किए हैं। उसके लिए स्पेशल शब्द दिया गया स्वया। स्वया का अर्थ है वो वनमाला जो भगवान के लिए बनती है, वो बस भगवान के लिए ही बनती है वैसी वनमाला। और लोग भी पहनते हैं, वन की माला पहनते हैं और लोग भी, लेकिन आज तक किसी को बनमाली नहीं कहा गया, भगवान को बनमाली कहा गया। बनमाला वे पहनते हैं इसलिए बनमाली कहा। तो शहर में भी अगर किसी पौधे में पुष्प खिला हुआ है तो उसको भी, और उससे अगर माला बने तो उसको भी बनमाला ही कहेंगे। बनमाला शब्द को करके ये फूल माला कही जा रही है बात, जो 5 वर्ण के पुष्पों से गुथी जाती है, और उस माला का नाम वैजयंती माला है। और भगवान को तो क्षण क्षण में भक्तजन माला पहनाते रहते हैं, नई नई मालाएं, नई नई मालाएं। माला कभी कुम्भलाती नहीं है, फिर भी बदलते रहते हैं, फिर प्रसाद के रूप में भक्त लोग धारण करते हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान को अर्पण किया हुआ पुष्प या माला धारण करने को मिले। बड़े उत्साह से और सौभाग्य मान करके इसे धारण करना चाहिए और सुनना चाहिए। तो स्वया श्री बनमालया विराजित हरि, अपनी बनमाला से, श्री बनमाला से हरि बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं बनमाला पहने। और प्रजापति वेश्मतम, प्रजापति कश्यप जी के वेश्मतम, वेश्म का अर्थ घर, तमह का अर्थ अंधकार। प्रजापति कश्यप जी के घर के अंधकार को दूर कर रहे हैं। भगवान इतना चमक रहे हैं कि घर का अंधकार नष्ट हो चुका है, कोई अंधकार नहीं। प्रजापति वेश्म तमह स्वरोचिषा, यहां पर स्वरोचिषा शब्द का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि कौस्तुभ मणि लगाए हैं और कौस्तुभ मणि ज्वलित हो रहा है इसलिए अंधकार नष्ट हो गया। स्वरोचिषा, भगवान के सुंदर दिव्य श्रीविग्रह से इतना प्रकाश निकल रहा है कि अंधकार समाप्त। विराजित, यदि वो दिन का समय था पर फिर भी इतनी पुष्प की वर्षा देवता लोग कर रहे थे और विमान पर वे लोग छाए हुए थे, तो वहां पर अंधकार था। और ऐसे घर के भीतर भगवान का अवतार हो रहा है, छिप करके अवतार हो रहा है, क्योंकि बलि महाराज के यज्ञ में जाना है उनको छलने के लिए, इसीलिए कोई प्रसाद नहीं है। ब्रह्मा जी चुपके से स्तुति करके चले गए और माता अदिति को भी भगवान ने मना कर दिया था कहने के लिए, पर कश्यप जी समझ गए कि भगवान इसके गर्भ में आए, वो जान गए, भक्ति के प्रभाव से कश्यप जी जान गए। तो अंधकार घर का दूर हो रहा था, भगवान के शरीर से दिव्य चमक निकल रही थी, ये स्वाभाविक ही चमक। स्वरोचिषा और कंठ निविष्ट कौस्तुभ, कौस्तुभ मणि भी कुछ प्रकाश बिखेर रहा था, इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कंठ में कौस्तुभ मणि धारण किए, कंठ निविष्ट कौस्तुभ। यह कौस्तुभ मणि भगवान को
अपने विवाह में दहेज के रूप में मिला है। श्री जी का विवाह जब समुद्र ने किया भगवान के साथ अपनी पुत्री लक्ष्मी जी का, तो भगवान को दहेज के रूप में कौस्तुभमणि दिया कि पूरा ब्रह्मांड भी बेच दिया जाए तब भी कौस्तुभमणि का दाम नहीं चुकाया जा सकता। भगवान इतना महंगा गहना पहनते हैं कि उतना तो सोचा ही नहीं जा सकता है। बहुत सब चीज दिव्य है, रत्न है, स्वर्ण है, लेकिन यहाँ का स्वर्ण नहीं है, वो दिव्य जगत का सब कुछ। तो इस प्रकार सुंदर स्वरूप और वस्त्र और आभूषणों से युक्त श्री भगवान प्रकट हुए माता अदिति के सामने। हरि कि देवताओं का दुख हर लेंगे। माता अदिति का जो भी मनो दुख था अपने पुत्रों के लिए उसका हरण करेंगे और ये पूरा मैनेजमेंट, पूरा राज्य फिर से अपने भक्त देवताओं को दे देंगे। बलि महाराज से झगड़ा करके नहीं, भीख मांग करके दे दें, इसी के लिए अवतार हुआ है। श्री प्रभुपाद जी एक बार कहते हैं कि एक बार उनसे कोई पूछा कि तो भगवान भीख मांगे? हाँ, भगवान भीख मांगे तो तीनों लोक भीख में मांग करके अपने भाई को दे दिए, इंद्र को दे दिए। भगवान भीख मांगने चले तो इतनी बड़ी भीख मांगे, तीनों जगत के अंदर ही ना सारा सोना या चांदी हीरा जो कुछ भी है वो सारा लेकर के अपने माँ को दिए, माता अदिति को, और इस प्रकार से अपने भाई को दे दिए। तो श्री भगवान आज भी रहते हैं स्वर्ग में। इनको उपेंद्र कहा जाता है, इंद्र के छोटे भाई हैं, इसलिए इनको उपेंद्र कहा जाता है। यद्यपि इंद्र भगवान इनको ही स्वर्ग का राजा मानते हैं, सेवक भाव से रहते हैं, ऐसा भागवत में लिखा गया है। पर फिर भी जन्म बाद में हुआ था। माता अदिति के 12 पुत्र हैं जिनको 12 आदित्य कहा जाता है। अदिति का पुत्र होने के कारण आदित्य कहा। तो सबसे छोटे पुत्र भगवान हुए, गुणों में तो सबसे बड़े हैं लेकिन जन्म लिए बाद में छोटे। तो इस प्रकार भगवान का प्रत्येक कर्म अद्भुत है, अलौकिक है कि भीख मांगने चले तो तीनों संसार का सारा धन, तीनों जगत का मान। भगवान का प्रत्येक कर्म अद्भुत है। ब्रह्मा जी ने स्तुति किया था, जैसे प्रथम श्लोक में है, इत्थम दुरींच स्तुत कर्म वीरज। भगवान के कर्म की प्रशंसा किए। कर्म का अर्थ करते हुए श्रीधर स्वामी लिखते हैं, देव कार्य लक्षणम कर्म। देवताओं का कार्य किया। देवताओं का कार्य क्या था? बलि महाराज से भिक्षा मांगना, तीनों जगत नाप लेना और देवताओं को राज लौटा देना। बड़े ही आसानी से भगवान ने इस कार्य को किया, क्योंकि बलि महाराज परम भक्त हैं। राज्य देने में, तीनों जगत देने में उनको बहुत आनंद का अनुभव हुआ, आनंद के साथ देती है भगवान। तो इस प्रकार माता अदिति के घर पर भगवान प्रकट हुए। ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण की तरह प्रकट हुए, वो तो बच्चा के रूप में प्रकट हुए और वसुदेव जी छिपा करके ले गए बच्चा के रूप में। पहले चतुर्भुज रूप से बच्चा हुए और फिर द्विभुज रूप। उनके पिताजी उनकी रक्षा के लिए नंद महाराज के घर भेज दिए, ले गए। लेकिन ये भगवान जो प्रकट हुए हैं, कि कोई उन्होंने ये लीला नहीं किया कि नाल काटो, पलना में झुलाओ, ये नहीं। बहुत जल्दी ये लीला हुई, क्योंकि भगवान चाहते थे कि बलि को उधर दैत्यों को पता न लगे कि भगवान आ गया है। ये बहुत जल्दी जल्दी काम हुआ है। प्रकट हुए और उसी दिन उपनयन संस्कार हुआ। अभी वर्णन आ रहा है तो कैसे देवता लोग नृत्य कर रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं, इसका वर्णन करते हैं।
पहले तो सारी प्रकृति सुखी हो गई, जितने भी देवता मनुष्य और पक्षी आदि थे सब सुखी हो गए। तो बताते हैं दिशा प्रसेदु सलिलाशयास्तदा, उस समय तदा भगवान के जन्म के समय, प्राकट्य के समय, दिशा प्रसेदु, दिशाएं प्रसन्न हो गई। दिशाएं बिल्कुल चारों तरफ से ऐसा लगता था कि सुख की बौछार आ रही, चारों तरफ सुख ही सुख, आनंद ही आनंद हो गया। भगवान के प्राकट्य का प्रभाव, चारों तरफ दिशाएं आनंद से भर गई। और सलिलाशया प्रसिद्ध, और सलिलाशया समुद्र और नदियां, सरोवर, जो सलिला से जलाशय हैं, वे सब प्रसन्न हो गए। प्रसन्न का अर्थ बिल्कुल शुद्ध हो गए अपने स्वरूप में। यद्यपि ये बरसात का महीना है, भाद्रपद शुक्ल द्वादशी, ये भादों का महीना है, पानी गंदा हो जाता है प्राय, लेकिन भगवान के आविर्भाव के समय सारी नदियां, सरोवर और समुद्र सब बिल्कुल साफ हो, शुद्ध हो गए। यहां तक कि समुद्र का जो खारा पानी था वो बिल्कुल अमृत के समान मीठा हो गया, केवल भगवान के आगमन के कारण। इस तरह से भगवान का अद्भुत प्रभाव है। आपने देखा है ना, एक देवता इस जगत में उगते हैं, उनमें सूर्य भगवान का तेज है, सूर्य भगवान, उनके आते ही कितनी उष्मा, आंच और प्रकाश चारों तरफ संसार में फैल जाता है। इस तरह जब श्री भगवान इस जगत में आते हैं तो चारों तरफ आनंद आनंद छा जाता है, और प्रकृति सज धज करके भगवान के स्वागत के लिए तैयार हो जाती है, सज करके। तो सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले जल का वर्णन करें। जल बिल्कुल शुद्ध हो गए, सरोवर, नदियों के और समुद्रों के जल। प्रजा प्रहिष्टा, तदा प्रजा प्रहिष्टा, सारी प्रजाएं सब प्रसन्न हो गए, प्रहृष्टा, हर्षित हो गए, आनंद छा गया। केवल भगवान के आने से आनंद छा गया। प्रजा प्रहिष्टा, ऋतवो गुणान्विता, और वहां पर उस समय सारी ऋतुएं प्रकट हो गई। केवल वर्षा ऋतु नहीं, बसंत, ग्रीष्म, शरद, शिशिर, हेमंत, ये सारी ऋतुएं एक साथ प्रकट हो गई। और कैसे प्रकट हुई? गुणान्विता, अपने अपने गुणों के साथ प्रकट हुई, दोषों के साथ नहीं। प्रत्येक ऋतु में कुछ दोष भी होता है। जैसे वर्षा ऋतु, वर्षा में गुण है, इससे फसलें होती हैं, पेड़ पौधे बढ़ते हैं, अनाज होता है, गौएं सुखी होती है, भैंस सुखी होती है, जीव सुखी होते हैं। ये इसका गुण है, पानी की वर्षा करना, पानी जीवन है। लेकिन इसमें दोष है कि इसमें मच्छर उत्पन्न होते हैं, कीचड़ हो जाता है। वर्षा ऋतु आई तो दोष शून्य, केवल गुण ही उत्पन्न हुए। या बसंत ऋतु हुआ तो उसके दोष नहीं, केवल गुण है। शरद ऋतु के केवल गुण, गुणान्विता, गुण से अमृत ऋतुएं प्रकट हो गई। तो इसका अर्थ है कि प्रत्येक ऋतु में जो जो पुष्प लगते हैं, जो जो फल लगते हैं, जैसे सुंदर सुखद हवा चलती है, वो सब चलने लगी हवाएं, और सब प्रकार के पुष्प खिल गए। श्री भगवान के इस प्राकृतिक जगत में प्रकट होते ही सारी ऋतुएं एक साथ उपस्थित हो गई। और शिशिर ऋतु आता है, हेमंत ऋतु, उसमें सुख है और कई चीजें उत्पन्न होती हैं, फसल उत्पन्न होती है, गर्म चीज खाने में अच्छा लगता है, आग अच्छी लगती है। दोष क्या है? हड्डी को कपा देने वाला ठंड है, जाड़ा। तो ये दोष नहीं लेकर के आया, ठंडा नहीं। और जो भी गुण था, जो भी उस ऋतु में पुष्प खिलते थे, सब पुष्प खिल गए। और जो वैध जीव उत्पन्न होते हैं या स्थिति खराब हो जाती है, कुछ भी नहीं था। गुणान्वित है, ऋतवो गुणान्वित है। सारी ऋतुएं, बहुवचन में है, सारी ऋतुएं प्रकट हुई और अपने अपने गुणों के साथ, विशेषताओं के साथ।
देवरंतरिक्षम क्षितिलग्न जीवा गावो द्विजा संजयसुर नगास। देव आकाश अर्थात स्वर्ग, स्वर्ग प्रसन्न हो गया, स्वर्ग बिल्कुल हर्षित हो गया। स्वर्ग से तात्पर्य है स्वर्ग में बसने वाले जितने भी जीव हैं, देवता से लेकर के सब प्रसन्न हो गए, सब लोग सुखी हो गए। अंतरिक्षम, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच के भाग को अंतरिक्ष कहते हैं। तो अंतरिक्ष में रहने वाले जो भी जीव थे और सब लोग हर्षित हो गए। और क्षिति या पृथ्वी बहुत हर्षित हुई। समजहिषु का अर्थ सम्यक हर्षित हो गए, आनंद में हो गए। अग्नि जीवा, देवताओं को अग्नि जीवा कहते हैं। अग्नि ही जिनका जीव है, मुख है, अग्नि से ही वो लोग घी पीते हैं। जो हवन किया जाता है अग्नि में, तो अग्नि तो जीव है, वो भी देवता है, लेकिन वे देवताओं को आहार देते हैं, भगवान को आहार देते हैं, अग्नि देवता। तो देवताओं को अग्नि जिह्वा कहते हैं। जितने भी देवता हैं सब प्रसन्न हो गए, सुखी हो गए। और गौएं प्रसन्न हो गई। द्विजा, द्विजगण प्रसन्न हो गए, ब्राह्मण प्रसन्न हुए। द्विजा शब्द से अभी तात्पर्य है और त्रिवाण सभी लोग प्रसन्न हो गए, सारे जीव। नगाश्च और पर्वत समूह, पर्वतों को नग कहते हैं। न का अर्थ है नहीं और ग का अर्थ है गमन करना। ये पर्वत कभी चलते नहीं है, इसलिए उनको नग कहते हैं। वृक्षों को भी नग कहते हैं। तो वृक्ष या पर्वत सभी सुखी हो गए, हर्षित हो गए। कब भगवान का जन्म हुआ, कब वो प्रकट हुए, इसका वर्णन करते हैं। श्रवणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते विजिति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराव्यास चक्रुस्तजन्म दक्षिणम द्वादश्याम सविता तिष्ठम मध्यम दिन गतो नृप विजया नाम सा प्रोक्ता जश्याम जन्म विदुर हरे। हे नृप, यहाँ पर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को संबोधित करते हैं। राजन, बहुत खुशी की बात, भगवान प्रकट हुए। श्रवणायाम, जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होता है तो उस स्थिति को, उस घड़ी को श्रवणा कहते हैं। श्रवणा, जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में था उस समय भगवान का आविर्भाव हुआ। श्रवण द्वादशी के दिन, श्रवण का यहाँ अर्थ है भाद्रपद। भाद्रपद को श्रवण भी कहा गया है। तो श्रवण द्वादशी का अर्थ है भाद्रपद की शुक्ल द्वादशी। इसमें राधाष्टमी के 3-4 दिन बाद इसको श्रवण द्वादशी कहते हैं। आज भी कुछ द्वादशी थी, कल भी थी। श्रवण द्वादशी से श्रवण चालू हो रहा है। एक टीका में भी बात आई है कि भगवान की प्राप्ति श्रवण से होती है। इस श्रवण द्वादशी के दिन आए भगवान, और वो भी द्वादशी के, श्रवण द्वादशी के और श्रवणाष्ट चंद्र में, श्रवण नक्षत्र के बिल्कुल प्रथम अंश में, जब अभिजित मुहूर्त चालू हो रहा था, अभिजित मुहूर्त में भगवान प्रकट हुए। उस समय सारे अश्विनी आदि नक्षत्र और तारे, चंद्र आदि, ये तारे और ग्रह आदि, जैसे शुक्र ग्रह या बुध, बृहस्पति आदि जो ग्रह हैं, ये ग्रह, तारे, नक्षत्र आदि सब दक्षिण हो गए। सभी शुभ गुण को प्रकाशित कर रहे थे, किसी की वक्र चाल नहीं थी। भगवान के जन्म की मंगलमयता को सूचित कर रहे थे, सब अनुकूल हो गए। द्वादश्याम सविता तिष्ठम मध्यम दिन गतो नृप विजय नाम सा प्रोक्ता जस्म जन्म विदुर हरे। द्वादशी के दिन भगवान प्रकट हुए।
कब? द्वादशी तो सवेरे से लेकर शाम तक, आधी रात तक होती है, तो कब प्रकट हुए? मान लीजिए महाराज परीक्षित पूछे कि द्वादशी में कब? श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मध्यम दिन गत सविता अतिष्ठ। सविता भगवान सूर्य मध्यम दिन गत, मध्य दिन में थे, मतलब दोपहर का समय था, उनको बीच आकाश में थे। और अतिष्ठ, सूर्य भगवान स्वयं भी एक देवता है कि वे रुके रहे भगवान का जन्मोत्सव देखने के लिए। अतिष्ठ, तिष्ठ का अर्थ खड़ा होना, रुक जाना। और अतिष्ठ, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सूर्य मध्यम दिन में रुके थे। दोपहर के समय भगवान का अवतार भी प्राकट्य हुआ और सूर्य भगवान रुके थे। इस द्वादशी को विजया द्वादशी कहा जाता है, क्योंकि बहुत भारी भगवान की विजय हुई थी। उन्होंने बलि महाराज से सारा जगत मांग करके देवताओं को लौटाया था, दिया था। सारे जगत के लिए ये बहुत भारी विजय की बात है। इसीलिए इसको भक्त लोग, विद्वान लोग विजया द्वादशी कहते हैं। जैसे विजयादशमी होती है, भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त किए थे, असुर शक्ति को परास्त किए थे, राक्षस राज रावण का वध किए थे, जो विजयादशमी कहते हैं। इसको विजया द्वादशी कहा जाता है। जसम जन्म विदुर है, जस्यम द्वादश्यम, इस द्वादशी में भगवान का जन्म दिन में हुआ। तो उसी को और स्पष्ट किए बाद में कि मध्यम दिन गत सविता, दिन में जन्म हुआ, द्वादशी के दिन, और दोपहर को जन्म हुआ। भक्तजन, आचार्य जन ऐसा कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हम भी तो सुन करके कह रहे हैं, वो कथा जो कह रहे हैं तो कोई कहते हैं जिसम जन्म विदु, हर विदु मतलब विद्वद्गण, ऐसा जानते हैं, कहते हैं। दिन में जन्म हुआ था, अभिजित मुहूर्त में, और श्रवण नक्षत्र में, भाद्र शुक्ल द्वादशी के दिन। जिस समय भगवान प्रकट हुए तो उस समय देवता लोग लगे बाजा बजाने, चारों तरफ से शंख दुंद भयो नए दूर मृदंग। कौन गाया? हमने कहा चित्रवादित्र तुर्याणाम निर्घोषस्तुमुलो भवत्। तो सबसे पहले भगवान के अवतार के समय शंख बजने लगे, एक एक शंख नहीं। इधर भी हम लोग देखते हैं कि मंदिर में भगवान के आविर्भाव के समय पट खुलने पर प्रतिदिन शंख बजता है ना? अच्छा, शंख बजा करके पट खोला जाता है। शंख की ध्वनि बड़ी पवित्र मानी जाती है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं शंख बाजे बलाए भागे, शंख बजने से विपत्ति दूर होती है। क्यों शंख की इतनी महिमा है? क्योंकि भगवान के श्री हस्त कमल में शंख रहता है। भगवान ने इसको गौरव दिया। तो शंख बजने लगे और दुमदुमियां बजने लगी। मृदंग परमाने का, मृदंग, पणव और आनक। आनक नगाड़ा को कहते हैं, और पणव भी एक प्रकार की ढोलक होता है। मृदंग, पणव, आनक से बजने लगे, और अन्य भी अनेक प्रकार के विचित्र बाजे बज रहे थे। तो इन सब का मिलित ध्वनि बहुत तुमुल हुआ, बहुत अच्छा हुआ। निर्घोषस तुमुलो भवन, जो घोष हुआ, आवाज हुई बाजे की, तो तुमुल हुई और बहुत अच्छी आवाज लग रही थी, बहुत सुंदर ध्वनि हो रही थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। यह है भक्ति का पथ। इसमें बाजा बजाना, गाना, नाचना स्वाभाविक। ये नहीं कि चुपचाप सब अलग अलग ध्यान कर रहे हैं, पता भी नहीं चलता है कि ध्यान में क्या देख रहा है।
मन में कोई क्या देख रहा है कोई गारंटी नहीं। और एक ध्यान करने वाले को ये पता नहीं कि वो क्या देख रहा है मन में, और वो नहीं जानता है कि क्या देख रहा है। और आज के युग में तो टोटल पाखंड है, देख क्या रहे होंगे। ये तो ऑफिस में कुछ देख रहा होगा या टीवी पहले से देखा होगा, इसका चिंतन करता होगा, या कहीं खा रहा होगा, कहीं जा रहा होगा, यही देख। भगवान के बारे में सुना ही नहीं तो ध्यान क्या करेगा। भगवान के रूप रंग लीला आदि का कोई श्रवण नहीं करे तो ध्यान क्या करेगा, खाक करेगा, ये सब बेकार बात है। अरे भगवान का कीर्तन करे, भगवान की स्तुति आरती है तो सब प्रकट है साधन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब जगह ये बाजें बजने लगे और प्रीताश्चाक्षरस नृत्यम, प्रसन्न होकर के अप्सराएं अनृत्यम नृत्य करने लगी। अप्सराएं जो देवलोक में रहती हैं, देवियां नृत्य में अत्यंत निपुण होती हैं, वे नाचने लगी भगवान के इस जन्मोत्सव में। प्रीताश्चाक्षरसा अनृत्यम, ये प्रीता सबके लिए लगेगा, जो भी आ रहे हैं लिंग व्यत्यय से प्रीता शब्द सब में लगे। प्रीता अप्सरस अनृत्यम, अच्छा अप्सराएं नाचने लगी। इसके द्वारा देवताओं की स्त्रियां, विद्याधरियां और भी सबकी स्त्रियां नाचने लगी। इसका ये है च शब्द से अनुक्त समुच्चय, जो बात नहीं कही गई है वो सारी बातें ले लेनी चाहिए। अप्सराएं नाचने लगी, इसका मतलब है कि नाच चालू करने में और नाच की कला में श्रेष्ठ होने का अप्सराओं को कहा जा रहा है, और चकार से अन्य स्त्रियों को। तो अप्सराएं नाचने लगी, देवियां नाचने लगी, और गंधर्व प्रवरा जगो, और गंधर्वों में जो श्रेष्ठ गंधर्व हैं जैसे विश्वावसु, चित्ररथ, श्री नारद जी आदि, ये सब गाने लगे। ऐसे नारद जी गंधर्व नहीं है, तो ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र हैं, लेकिन फिर भी वे गाते हैं तो गाने की दृष्टि से उनको कभी कभी गंधर्व कहा जाता है। ये सब भगवान के जश को गा रहे थे आलाप लेकर के विविध ताल ताल तरंग से, और अप्सराएं नाच रही थी, देवियां नाच रही थी। तुष्ट और मुनयो, और मुनिजन भगवान की स्तुति कर रहे थे, स्तुति भगवान के गुण गा रहे थे। जैसे ब्रह्म संहिता में स्तुति है, गोविंदवादि पुरुषं तमहं भजामि, इस तरह की अनेक स्तुतियां जो भगवान के विषय में हैं वो लोग गा रहे थे मुनि लोग। और देवा मनवा पितर अग्नय, इनको आगे के श्लोक से अन्वय किया जाए। और देवता मनु महाराज आदि सभी मनु, सभी पितरगण, सभी अग्नियां, अग्निदेवगण, सिद्धगण, विद्याधरगण, किम पुरुषों और किन्नरों के साथ चारण, यक्ष, राक्षस, सुपर्ण पक्षी और सर्पों में श्रेष्ठ जैसे वासुकी नाग आदि, ये सब गायंतो अति प्रशंसंतो। यहाँ देवा से लेकर के यहाँ तक जितने लोगों का नाम गिनाया गया, देवता, मनु महाराज, पितरगण, अग्निगण, सिद्धगण, विद्याधरगण, किम पुरुषगण, किन्नरगण, चारण, यक्ष रक्षण से यक्ष और राक्षस आदि, ये सब नृत्यम, ये सब गाने लगे। गायंत अति प्रशंसंत, नृत्यंत अनुगान, और विविध अनु, देवताओं के अनुगामी सब मिल करके गा रहे थे, सभी गा रहे थे। अति प्रशंसंत, भगवान की अति प्रशंसा कर रहे थे। अति प्रशंसा करते कि इतना आनंद था कि आनंद में वे गाते ही जा रहे थे, गाते ही जा रहे थे, भगवान की कीर्ति गा रहे थे और नृत्य पर गा रहे थे, नाच रहे थे आनंद में भर करके। और ये सब लोग गाते नाचते हुए और अदिति के उस आश्रम पदम, पूरे आश्रम बहुत दूर में फूलों से भर दिए,
स्वर्गीय फूलों से भर दी, कुसुमय समवा किरण, फूलों से भर दी, सब जगह पुष्प पुष्प दिखाई दे रहा है, चारों तरफ दिव्य पुष्प, खूब नृत्य कर रहे थे। कितना अच्छा सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, गायंत अति प्रशंसंत नृत्यंत विविधानुगा, विविधानुगा बाद में दिया गया, वो देवा से लेकर के सभी नाच रहे थे, गा रहे थे, भगवान की प्रशंसा कर रहे थे, और फूलों की वर्षा से माता अदिति के उस आश्रम पदम, आश्रम के क्षेत्र को भर दिए फूलों की वर्षा से। तो बाद में माता अदिति ने देखा, अथवा सुखदेव गोस्वामी एक बार जन्मोत्सव का वर्णन करके अब माता अदिति के द्वारा दर्शन बता रहे हैं। हो सकता है उसी समय मां का दर्शन हुआ है, लेकिन आखिर वर्णन तो एक साथ सबका होगा नहीं। तो अब कहते हैं, दृष्ट्वा दुतिष्ठं निजगर्भ संभवम परम पुमांसं मुदमाप विस्मिता। अदिति, माता अदिति ने दृष्टवा देखा कि परम पुरुष श्री भगवान प्रकट हुए हैं, तो पहले तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान प्रकट हुए इस तरह से, मेरे गर्भ से प्रकट हुए, पर गर्भ का लक्षण तो नहीं था, सीधा प्रकट हुए। तो मुद्रा आकर बहुत आनंद प्राप्त की, विस्मित हुई, आश्चर्यचकित हुई, भगवान के अंगों को एक टक देखने लगी और आनंद में डूब गई। इसके साथ ही साथ गृहित देहम निर्जोर माया प्रजापतिश्चाह जयत विस्मिता, और प्रजापति श्री कश्यप जी ने भी देखा भगवान को, और उनके मन में विचार आ रहा था, इस प्रकार से अपनी ही योग माया से, अपनी ही शक्ति से भगवान अपने स्वरूप को प्रकट किए, न कि कोई जन्म लिए या शरीर की रचना किए। भगवान तो एक ही समय अनंत रूप में रहते हैं, अनंत रूप में रह सकते हैं, रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक रूप छोड़ करके दूसरा रूप प्रकट कर रहे हैं। इस संसार में कोई बहुरूपिया होता है तो बहुरूपिया एक समय में एक ही रूप धारण कर सकता है ना। चाहे कोई स्त्री बन करके नाचे, या चाहे पुलिस बन करके चले, या हनुमान जी बन करके चले, एक समय में एक ही कर सकता है। लेकिन ये जो बहुरूपिया है विष्णु, एक ही समय में अनंत रूप प्रकट किए हुए हैं, नित्य ही विद्यमान, और प्रत्येक स्वरूप अभिन्न है एक दूसरे से, समस्त शक्तियों के साथ, और उसी नित्यता के साथ और ज्ञान के साथ भगवान विद्यमान, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सत्ता में है, अनादिकाल से अनंत काल तक। ये भगवान का स्वरूप है। तो भगवान उसी स्वरूप को प्रकट किए, कोई जन्म नहीं हुआ, न वृद्धि हुई। तो प्रजापति कश्यप जी भी देखे कि भगवान अपनी स्वरूप शक्ति से किस प्रकार अपने को प्रकट किए हैं, तो भी विस्मित हुए भगवान को देख करके, और उनके मुख से निकला जय हो, इतना ही निकला आनंद के कारण। प्रजापतिश्चा जयति विस्मित, जय इति जयति, जय जय जय। ये जय शब्द जो है वो भगवान के उत्कर्ष के लिए बोला जाता है। जब कोई भक्त भगवान की जय बोलता है, भगवान में उत्कर्ष को प्राप्त हो, भगवान विजयी बने, भगवान सुखी रहे, तो वो आशीर्वाद, भगवान के प्रति शुभ कामना उसी जीव को लौटती है। तो वास्तव में भगवान की जय बोलने से जीव की जय होती है, भक्त की जय होती है। जय बोलने की परंपरा है। तो प्रजापति कश्यप जी ने बोला जय से उनके मुख से निकला, बहुत मंगलमय शब्द, जयति विस्मित। तो
इस प्रकार से प्रजापति कश्यप जी और मां अदिति देख रहे थे भगवान के दिव्य श्री विग्रह को, वो चकित थे। उनके देखते देखते क्या हुआ, जब तक बपुर भात विभूषणायुधई अव्यक्त चिद व्यक्त मधार यद धरी बभुव ते नई वसबा मनो बटु संपश्यतो दिव्य गतिर जथा नट। जो शरीर अनेक आभूषणों से और आयुधों से चमक रहा था, 4 भुजाएं थी, और वास्तव में भगवान ने का स्वरूप है कि वे अव्यक्त चिन्ह, अव्यक्त का अर्थ है प्राकृत नहीं है। प्रकृति के भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश के 5 प्रकार के विकार, 5 प्रकार की वस्तुओं से जब कोई रूप बनता है तो उसको संस्कृत में व्यक्त कहते हैं, प्राकृत। लेकिन भगवान का जो रूप है वो अव्यक्त चिन्ह है। अव्यक्त मतलब अप्राकृत है, चिन्मय है, चिन्मय। ये जड़ है, ये मायामय स्वरूप होता है कि 5 तत्वों से बना हुआ है। लेकिन भगवान ने अव्यक्त चिन्ह, अप्राकृत है, चिन्मय है, परंतु अपने इस स्वरूप को भगवान ने इस प्राकृत जगत में प्रकट किया। व्यक्तम अधारयत, विविध आभूषणों आदि से युक्त होकर के प्राकृत लोगों के नेत्र के गोचर कराया, दिखाया इस प्राकृत जगत में। लेकिन भगवान वास्तव में अव्यक्त चिन्ह है, अप्राकृत और चिन्मय है, पर फिर भी जिनकी दृष्टि में केवल मैटर है, मायामय पदार्थ है, उनको भी भगवान ने इस श्री विग्रह को दिखाया। इस प्राकृत जगत में भगवान ने अपने को प्रकट किया। तो माता पिता को देखते देखते संपश्यत, अदिति और कश्यप जी के देखते देखते तेनई वो पपुषा, उसी शरीर से वामना बटु बभुव, चतुर्भुज रूप था। इस प्रकार के भगवान आभूषण आदि धारण किए थे। माता पिता चकित होकर देख रहे थे। उनके देखते देखते भगवान एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण हो गए, बिल्कुल छोटे नहीं, पढ़ाई के लिए उत्सुक होने वाला, पढ़ने वाला बटु ब्रह्मचारी के रूप में हो गए। तेना का तो उसी शरीर से, वो शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर ग्रहण नहीं किए। चतुर्भुज रूप में दिखाई दे रहे थे सारे आभूषण आदि, तो आभूषण एकदम अदृश्य हो गया, 2 भुजाएं अदृश्य हो गई, और शरीर भी बदल करके बौना ब्राह्मण के रूप में हो गया। इसमें बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। लेकिन इस तरह ब्राह्मण ब्रह्मचारी के रूप में श्री भगवान देखते थे। क्या किसी में शक्ति है होने की? दिव्य गतिर जथा नट, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे नट कोई नाचने वाला रंगमंच पर, और कभी कोई स्वरूप धारण कर लेता है, कोई स्वरूप कोई धारण कर लेता है, तो भगवान तो दिव्य गति है और चिंत चेष्टा है भगवान की, अद्भुत लीला है। माता पिता के देखते देखते वे बटु बामन हो गए। उसी दिन प्रकट हुए और उसी दिन उनका उपनयन संस्कार होने लगा। तम बटुम बामनम दृष्ट्वा बोधमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासो पुरस्कृत्य प्रजापति। महर्षियों ने जब देखा अद्भुत बटु को, उसके तेज से बहुत प्रभावित हुए और तुरंत ही प्रजापति कश्यप जी को आगे करके जात कर्म कराए। बच्चे के जन्म लेने पर जो कर्म किया जाता है उसको कार्यामास कराए प्रजापति कश्यप जी के द्वारा, और कराए। और उसी समय उपनयन संस्कार की तैयारी हुई, जनेऊ देने की। जल्दी से जल्दी भिखमंगा को जाना था बड़े महाराज के पास, जैसे तैसे, जितना जल्दी हो सके। तो उपनयन संस्कार होने लगा, क्योंकि लड़का इसी उम्र में प्रकट हुआ था।
भगवान बन गए थे बाद में। तो तस्योपनीयमानस्य सावित्रीम सविता ब्रवीत। तो उपनयन संस्कार होने लगा। उपनयन संस्कार में सबसे पहले गायत्री दिया जाता है। तो गायत्री दिया गया। साक्षात भगवान सूर्य ने गायत्री मंत्र दिया। सविता ने सावित्री का दान किया। सावित्री मतलब गायत्री। तो साक्षात सविता देवता भगवान सूर्य गायत्री मंत्र दिए भगवान को। उपनयन संस्कार के समय कौन क्या दे रहा है भगवान को, सुखदेव गोस्वामी यहाँ कहते हैं तस्योपनीय मानस से। जब उनका उपनयन संस्कार हो रहा था तो सावित्री सविता अब्रवीत। सविता सूर्य सावित्री अब्रवीत बोले, गायत्री मंत्र वो दिए। बृहस्पति ब्रह्मसूत्र, और देव गुरु बृहस्पति जी ब्रह्मसूत्र दिए। ब्रह्मसूत्र मतलब यज्ञोपवीत, वही लाए थे बना करके, तो उन्होंने दिया। तो उस ब्राह्मण ब्रह्मचारी को जनेऊ चाहिए ना। आजकल जो जनेऊ मिलता है सब थर्ड क्लास का, बिना मंत्र के बनाया हुआ जहां तहां। फिर भी धारण किया जाता है, क्या किया जाए। बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं, तभी ब्रह्मसूत्र दिए, क्योंकि उनके ही शिष्य तो ये बनेंगे भगवान। अदिति के पुत्र हैं तो गुरु तो वही रहेंगे बृहस्पति के। तो उन्होंने ब्रह्मसूत्र दिया। ये ब्रह्मसूत्र है, इसको कभी कभी स्पिरिचुअल थ्रेड कहते हैं। दिव्य धागा है, बहुत पवित्र धागा है। इसको धारण करके बहुत पवित्र जीवन जीना चाहिए। तो ब्रह्मसूत्र दिया बृहस्पति ने। मेखलम कश्यप वदा, और कश्यप जी ने मेखला दिया। मेखला का अर्थ है मूंज की रस्सी जो कमर में बांधी जाती है। ब्रह्मचारी को चाहिए कोई इस तरह से खर पात बांध करके गुजारा करे। मूंज जानते हैं ना, मूंज की रस्सी तो पशु को बांधा जाता है, तो कमर में मूंज की रस्सी धारण। तो पिताजी ने दिए, कश्यप जी ने दिया। वो बनाए तत्काल में या पहले से बनाकर रखे होंगे। ददौ कृष्णा जिनम भूमि, और माता पृथ्वी ने काला मृग चर्म दिया। पृथ्वी देवी मूर्तिमान होकर के काला मृग चर्म, कृष्णसार मृग के चर्म को दी, वो ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए। जब दंडम समूह वनस्पति, और वन के वृक्षों के स्वामी चंद्रमा सोम एक दंड दिए। ब्रह्मचारी के लिए एक दंड लेकर के चलना जरूरी होता है। तो निधड़क को घूमेगा, किसी घर में भिक्षा मांगेगा तो जाएगा। दंड किस लिए? किसी को मारने के लिए नहीं, केवल कुत्ता से बचने के लिए। दंड हाथ में रहता है तो कुत्ते भाग जाते हैं। दंड दिया चंद्रमा ने, बहुत सुंदर छोटा सा डंडा दिया। दंडम समूह वनस्पति कौपीना साधनम माता, और माता ने, अदिति जी ने भगवान को कौपीन दिया और आच्छादन दिया। ब्रह्मचारी को ऐसे पहनना चाहिए। कौपीन का मतलब है, अब जानते लंगोटा, लंगोटा भी नहीं होता है, सीधा साधा कपड़ा फाड़ा हुआ होता है, एक बांधते हैं और एक से घुटन को ढकते हैं, सो कौपीन कहते हैं। और कौपीन के ऊपर आच्छादन बहिर्वास इसको कहते हैं। घुटने से ऊपर तक ही वो वस्त्र रहता है, लेकिन कटी भाग को ढक देता है, तो इसको आच्छादन कहते हैं। तो माता अदिति ने अपने पुत्र को कौपीन दिया और आच्छादन दिया। देव छत्रम जगत पते, और देव स्वर्ग के स्वामी देवता, अभिमानी देवता छत्ता दिए, मूर्तिमान होकर के एक अम्ब्रेला दिए भगवान को। कहीं जाएंगे धूप में या बरसात में अपनी रक्षा करते रहेंगे।
इन ब्रह्मचारियों के हाथ में वेद रहता है, पुस्तक रहती है, तो ऐसे ही भिंगाना ठीक नहीं है, तो छत्र रहता है। तो स्वर्ग के जो स्वामी हैं देवता, उन्होंने दिया छत्र, कमंडलम वेद गर्भ, और वेद गर्भ श्री ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। ब्रह्मचारी के लिए या किसी के लिए भी पानी लेकर के चलना जरूरी है। सब जगह का जहां तहां का पानी नहीं पीना चाहिए। आजकल तो बोतल में जो पानी मिल रहा है यही कमंडल समझ लेना चाहिए। क्या तो कमंडल लेकर के चाहिए। सब जहां तहां का सड़ा हुआ पानी होता है, कई दिन का पैक, लेकिन आदमी यही पी रहा है। ताजा पानी जो नीचे से निकलता है उसका दूसरा महत्व। तो कमंडल दिया ब्रह्मा जी ने, पानी लेकर चल नहीं। कुशान सप्तर्षि उद्धव, और सप्तर्षिगण जो इस समय के 7 ऋषि हैं, तो इन लोगों ने कुश दिया भगवान को। कुश पैंती पहनने के लिए कुश दिया, अथवा चटाई दिए होंगे जो भी। कुशान सप्तर्षि कुश दिए, बहुवचन प्रयोग। सप्तर्षि लोग कुश दिए। अक्षमाला महाराजा सरस्वती, और श्री भगवान को कमलाक्ष की माला दिया माता सरस्वती ने। अव्ययात्मा अविनाशी भगवान को माता सरस्वती ने कमलाक्ष माला दी, कमल गट्टे की माला दी। इस अक्ष शब्द पर कुछ लोग कहते हैं कि माता सरस्वती ने रुद्राक्ष दिया भगवान को, लेकिन ऐसी बात नहीं। यहाँ अक्ष का अर्थ है कमलाक्ष, कमल के गट्टे की माला सरस्वती जी ने दिया। इस प्रकार से भगवान का उपनयन संस्कार हुआ। जब उपनयन संस्कार हो गया, दीक्षा हो गई भगवान की, तो इनको कहा गया कि अब भिक्षा मांगो। ये ब्रह्मचारी का धर्म है, सबको नहीं मांगना चाहिए। गृहस्थों को कभी नहीं मांगना चाहिए, ये तो केवल ब्रह्मचारियों को मांगने के लिए नियम है। तो भगवान अब भीख मांगने के लिए चल रहे, वहीं पर या कुछ घूम करके जितना नियम होगा भीख मांगने चला, तो सबसे पहले कुबेर जी ने भिक्षा पात्र दिया। इतना ध्यान रखना चाहिए, वो भिक्षा अन्न की मांगी जाती थी, ये नहीं घूम फिर करके सब डॉलर और नोट ये मांगे। अन्न की भिक्षा मांगी जाती थी। तस्मा इति उपनीताया जक्षराज पात्रिका, मतलब जिनका उपनयन संस्कार हो चुका था, ऐसे बामन भगवान को जक्षराज श्री कुबेर जी ने पात्रिका अदा। पात्रिका मतलब भिक्षा पात्री। पात्रिका सबसे छोटा सा बर्तन, पात्रिका छोटा बर्तन दिए। ये नहीं कि अनाज संग्रह करके दुकान पर ले जाकर के बेच करके पैसा लाए। सिस्टम है थोड़े से थोड़े, कई घरों से थोड़ा थोड़ा आटा या चावल मांग करके लाएगा लड़का। कुबेर जी ने बर्तन दिया छोटा सा। तब भिक्षाम भगवती साक्षात उमादत्त अंबिका सती, तो उसमें सबसे पहले माता अंबिका ने, पार्वती जी ने अन्नपूर्णा में भिक्षा दिया, उसमें अन्न दिया। यह अन्नपूर्णा जी सबको अन्न से पूर्ण करती हैं, उन्होंने दिया। सबसे पहले भिक्षा दिया माता पार्वती जी ने। तो उनके कई नाम हैं, उमा, अंबिका, सती। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी उनकी स्पेशलिटी, विशेषता बताने के लिए तीनों नाम कह रहे हैं। उमा ने दिया, भगवती उमा जो भगवान की शक्ति हैं, भगवान शिव की प्रिया हैं, तो माता दुर्गा जी, पार्वती जी जिनको सती कहते हैं, अंबिका कहते हैं। अंबिका शब्द से ये तात्पर्य है कि अंबिका जी का स्नेह उमड़ा इस ब्रह्मचारी के प्रति, तो सबसे पहले बड़े स्नेह से उन्होंने चावल दिया, भिक्षा दिया।
इस प्रकार श्री भगवान उन ब्राह्मणों की सभा में विराजे, ब्रह्मर्षियों की सभा में, और सबसे अधिक तेजस्वी, सबसे अधिक सुंदर लग रहे थे। तो इसके बाद अग्नि प्रज्वलित किया गया और अग्नि को इकट्ठा किया गया तो पूरा जलने लगा। अग्नि धुआं भी नहीं निकलता था, पूरा जलने लगा। तो उसका परिसमूहन करके चारों तरफ से इकट्ठा करके और इनके द्वारा, भगवान के द्वारा हवन कराया गया। विविध वैदिक मंत्रों से वो लोग हवन कर रहे थे, तो श्री भगवान लेकर के डाल रहे, हवन हुआ, यज्ञ हुआ। यज्ञ होने के बाद कुछ कथा होने लगी। कथा होते समय कथा ये हुई, यही करना था भगवान को। किसी ने कहा कि बलि महाराज 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, 99 कर चुके हैं, 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, और ये ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं। वे ब्राह्मणों को दान में कुछ भी दे सकते हैं। सुन रहे तो भगवान अपने आप बोले, तो मैं भी जा करके कुछ बलि महाराज से मांगना चाहता हूं। तो कौन रोके? तो सबने कहा दिया ठीक है, ठीक है। तो श्रुत्वा समेत है, यहीं से चालू करते हैं। इस कथा को कल कहा जाएगा कि श्री भगवान किस प्रकार बलि महाराज के यज्ञ में गए